हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम 2022-23 के लिए स्पेशली हम साइंस का वीडियो आपके लिए लेकर आए, सामान्य विज्ञान का। गाइस, इससे पहले हम 5 वीडियोस आपको दे चुके हैं। हमारी 5 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं सामान्य विज्ञान की। इसके अलावा 6 क्लासेस हमारी सामान्य ज्ञान की हो चुकी है। तो ये सामान्य विज्ञान की 6 क्लास रहेगी। इसके बाद में आपकी आबकारी की दोनों की, सामान्य ज्ञान और विज्ञान की दोनों की 6 क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद में हम और भी क्वेश्चंस इसके कवर करेंगे। आपको डेली क्लासेस मिलती जाएंगी। आप सुबह 10 बजे हर डेली यानी सुबह 10 बजे जो वीडियोस है आपको मिल जाएंगे यहाँ पर चैनल पर। आप एक बार आकर जरूर से चेक कर लिया करें। गाइज, आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। गाइज, आप सभी लोग काफी दिनों से हमें बता रहे थे न्यू ईयर स्पेशल ऑफर जिस तरह हमने चलाया था उसके रिगार्डिंग काफी सारे लोग रह गए थे उस ऑफर में इनरोल करते हुए। तो कुछ लोग जो बच गए थे वो काफी सारे मैसेज कर रहे थे। उसी को देखते हुए गाइज मकर संक्रांति स्पेशल ऑफर हमने निकाला है। और ये जो ऑफर रहेगा ये एक दिन के लिए रहेगा, जो कि 14 जनवरी 2023 को रहेगा। और इस दिन गाइज आप जो भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये गाइज एक ही दिन के लिए रहेगा, 14 जनवरी 2023 को ये आपका रहेगा। क्लियर है? कूपन कोड क्या है? रॉयल स्टडी कूपन कोड आपके रहेंगे, जो कि आप इसी दिन यूज कर सकते हैं। हमारे सभी कोर्सेज पर इस दिन अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगी। तो इन सभी की प्राइस आप देख सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी चीजें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के साथ साथ आपको एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना होगा। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और गाइस, अब तक की जितनी भी 5-6 क्लासेस हमारी हो चुकी है दोनों सब्जेक्ट की, उन सभी की पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर एप्लीकेशन में दोनों जगह डाल दी है। आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। हमारी आबकारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किए कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये कांटेक्ट नंबर आपको दे रखे। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर निकल कर आ रहा है, निम्न में से कौन सा कुक्कुट पालन का एक कवक रोग है? देखिए, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कुक्कुट पालन का एक कवक रोग होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रानीखेत, एस्परजिलस अर्ती, पशु महामारी या पाउल पॉक्स। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का ये रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में एस्परजिलस आर्ती, जिसको बोला जाता है। तो एस्परजिलस आर्ती ये है हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए, मानव में कवक रोग कई तरह के होते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि निम्न में से कौन सा कुक्कुट पालन का एक कवक रोग है। तो यहाँ से हमारा एस्परजिलस आर्ती सही जवाब रहेगा। अगर हम बात करें कि मानव में कौन कौन से रोग होते हैं कवक के द्वारा, तो गाइस मानव में कवक के द्वारा कई सारे रोग होते हैं, जैसे कि दाद खाज ये कवक के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं मानव शरीर में। इसके अलावा दमा जो रोग होता है, अस्थमा जिसको बोला जाता है, ये भी कवक जनित रोग होते हैं। इसके अलावा एक गंजापन होता है, गंजापन ये भी कवक के द्वारा ही होता है। इसके अलावा खाज जो होता है, दांत खाज आपने नाम सुना होगा। तो ये जो सभी रोग है ये होते हैं कवक के द्वारा। मानव रोग है ये बेसिकली आपको याद रखना है। तो हम आपको बताते हैं कि दाद जो होता है, ये दमा, इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम दमा को कवर करेंगे। तो गाइस, ये जो दमा रोग होता है ये फेफड़ों में, बेसिकली फेफड़े जो होते हैं मनुष्य के, ये इसमें काम करना बंद कर देते हैं, तो ये दमा इसको बोलते हैं। बात करें दाद की, तो यहाँ एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है और इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, जिसको दाद बोला जाता है। इसी तरह गंजापन जो होता है, यहाँ पर ये जो रोग होता है ये टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है, गंजापन। और इसमें सिर के जो बाल होते हैं ये झड़ जाते हैं, तो इसको गंजापन बोला जाता है। इसी तरह एक खाज होती है बीमारी, ये त्वचा में खुजली चलती है। जब खाज होती है ना तो खुजली चलती है और सफेद दाग पड़ जाते हैं उस जगह पर, उसको खाज बोला जाता है। इसके अलावा एक और होती है एथलीट फुट, जिसको बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? तो पैरों की जो त्वचा होती है, पैरों की जो चमड़ी होती है वो मोटी हो जाती है और कट फट जाती है, उसको क्या बोला जाता है? एथलीट फुट उसको बोला जाता है। तो ये 4-5 तरह की बीमारी हम आपको बता रहे हैं, ये रोग होते हैं जो कि कवक द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने वाले रोग ये हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा, अगर आपसे आगे से क्वेश्चन बने एग्जाम में कि दाद जो होता है ये किसके कारण होता है? कवक के द्वारा होता है या और किसी के कारण होता है? तो आप स्पेशली याद रखिएगा, दाद हो गया, खाज हो गया। इसके अलावा दमा, गंजापन और एस्पर ये आपका एथलीट फुट, ये सभी जो रोग होते हैं ये होते हैं कवक के रोग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस कौन सी है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिले हुए हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक जो डिवाइस है, इसका नाम बताना है। और इसका नाम है, इसका जो बोला जाता है विद्युत जनरेटर, जिसको बोला जाता है। जनरेटर जो होता है ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो उत्पन्न करता है, रूपांतरित करता है, ये विद्युत जनरेटर के द्वारा किया जाता है। हमारा 4th ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अब देखिए, आंख में जो प्रकाश आता है वो जो नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो इसको आइरिस बोला जाता है। आइरिस जो होता है ये कंट्रोल करता है हमारी आंखों में जो भी बाहर से प्रकाश आता है, तो वो जो प्रकाश आता है बाहर से, तो उसको जो कंट्रोल करता है हमारे आंख का आइरिस करता है। आंख में जो आइरिस होता है वो इसको कंट्रोल या नियंत्रित करता है। तो ये आप स्पेशली याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं मानो जो आंख है इससे रिलेटेड। यहाँ पर कॉर्निया, नेत्र लेंस
और इसके अलावा पक्षाभि की पैसिस के अलावा आइरिस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कॉर्निया की। गाइस अगर हम कॉर्निया की बात करें तो ये एक पारदर्शी उभार है जिसके माध्यम से जो प्रकाश होता है ये प्रवेश करता है, तो ये कॉर्निया होता है जिसको कॉर्निया बोला जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आइरिस की, तो आइरिस जो होता है यह एक पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ना। और आंखों का जो रंग है आइरिस का रंग होता है। आंखों का जो रंग होता है, देखिए आप सभी ने काफी बार देखा होगा किसी की आंखें जो होती है वो अलग अलग रंग की कलर की होती दिखाई देती है, तो वो ये जो सभी चीजें होती है ये आइरिस का कलर होता है, आंखों का कलर उसको बोला जाता है। तो वो आइरिस ही होता है, वो अलग अलग रंग का या कलर का, जिसके कारण आंखों की जो आंखें जो होती है वो अलग अलग कलर की दिखाई देती है। तो ये आइरिस ही होता है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि आंखों का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये आइरिस के कारण ही होता है। इसके अलावा एक पुतली होती है जिसको पुतली बोलते हैं हम। तो ये जो पुतली होती है ये आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और आंख में एक लेंस पाया जाता है, तो रेटिना पर वस्तु की जो आकृति है वास्तविक और उल्टे ये बनाता है जो लेंस पाया जाता है। इसके अलावा रेटिना झिल्ली जो होती है प्रकाश संश्लेषण कोशिकाएं रखती है जो विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती है। तो सारी चीजें आंख से रिलेटेड है मानव में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आवर्धक लेंस कौन सा होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास आपको बताना है कौन सा है इसमें से। तो ये जो एक आवर्धक जो लेंस होता है ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल यानी कॉन्वेक्स इसको बोला जाता है। कॉन्वेक्स लेंस हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस उत्तल लेंस होता है, इसकी विशेषता हम आपको बता देते हैं, इसकी डिटेल हम थोड़ी सी बता दें कैसे आपको पहचानना है उत्तल लेंस को। तो उत्तल लेंस जो होता है किनारों पर पतला होता है ना, और बीच में मोटा होता है। तो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है ना, तो ये आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अपोजिट आता है आपका उत्तल लेंस। ये जो आपका उत्तल लेंस हमने बताया है किनारों पर पतला होता है बीच में मोटा होता है, और इसके अपोजिट अवतल लेंस जो होता है ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। तो ऐसा अगर आप याद करेंगे आसानी से याद हो जाएंगे, एक याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक ही आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशु ऊतक जो स्त्राव और अवशोषण में सहायता करता है ये आपको बताना है कौन सा है। और ये जो पशु ऊतक है इसका नाम है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यूज इसको बोला जाता है। एपिथेलियल टिश्यूज या उपकला ऊतक इसको आप बोल सकते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए ये जो उपकला ऊतक होते हैं ये पशु ऊतक है जो स्त्राव और अवशोषण में सहायता करते हैं, तो याद रखिएगा। और ये जो उपकला ऊतक होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज इनको बोला जाता है। ये जो ऊतक है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य कौन सा ऊतक करता है, इस तरह से क्वेश्चन बने तो उपकला ऊतक आपका एपिथेलियल टिश्यूज सही जवाब रहेगा। इंग्लिश में भी नाम आप याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में ही देखने को मिलते हैं। और ये जो ऊतक होते हैं गाइस एपिथेलियल टिश्यूज या उपकला ऊतक, ये ऊतक शरीर के ऊपर तथा अंदर विभिन्न भागों में जो भागों की जो भूमिका होती है उनका आवरण बनाता है। यानी अलग अलग अंदर और बाहर के जो भागों की भूमिका का जो आवरण बनाता है ये कौन सा ऊतक बनाता है, तो ये उपकला ऊतक ही बनाता है। इसके अलावा त्वचा, मुंह और आहार नाल, इसके अलावा फेफड़े, ये इनकी बाहरी जो सतह बनी होती है ये भी एपिथेलियल टिश्यूज यानी उपकला ऊतक की ही बनी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें गाइस हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक और एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा एमपी करंट अफेयर 2022 की जनवरी से दिसंबर तक की पूरी ई बुक है हमारी, ये 2021 की और ये 2020 की है। इसके अलावा हमारा ये वीडियो कोर्स है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, एमपी जीके का स्पेशल वीडियो कोर्स है। इन सभी पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, मकर संक्रांति स्पेशल ऑफर। कब रहेगा ये ऑफर? 14 जनवरी 2023 को रहेगा और एक दिन के लिए ऑफर है, रॉयल स्टडी कूपन कोड है। आपको इनरोल जरूर से करना है। अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह छूट गए हैं पहले न्यू ईयर ऑफर में परचेस करना, तो वो भी आप इसमें इनरोल कर लीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बताएंगे दोबारा से ये ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे दी है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, देखिए अगला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन है आपका, उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्मजीवी मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं, है ना। तो उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्मजीवी मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य करते हैं ये खाद पर करते हैं। खाद जो होता है हमसे जिसको बोला जाता है खाद, तो खाद उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्मजीवी जो होते हैं ये मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, खाद उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्मजीवी मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सजीवी या अजीवी नहीं है? इसमें से आपको बताना है सजीवी या अजीवी कौन नहीं है। तो इसमें से देखिए वृक्ष जो होता है ये सजीवी या अजीवी नहीं है, सजीवी या अजीवी नहीं है वृक्ष। हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से कौन सा एक मनुष्यों में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है ना। आपको बताना है निम्न अंगों में से कौन सा एक मनुष्य में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से शुक्रवाहिनी स्पर्म डक्ट जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये जो है महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है मनुष्यों में, तो याद रखिएगा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बाकी गर्भाशय, अंडाशय, है ना, और अंडवाहिनी ये सभी जो होता है ये प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है, बट शुक्रवाहिनी ये स्पर्म यानी आपका प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर
पाउडर इसलिए छिड़कते हैं। अब ये जो पाउडर छिड़कते हैं बच्चे कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर, ये क्यों छिड़कते हैं, इसका रीजन आपको बताना है। तो इसका जो रीजन होता है ये होता है इसलिए कि ये फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, यानी घर्षण को घटाने के लिए ऐसा करते हैं। घर्षण को घटाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, घटाने के लिए ऐसा करते हैं। तो हमारा सही जवाब रहेगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चला जाएगा, क्योंकि उस जो जगह होती है कैरम बोर्ड की उसको और चिकना बनाने के लिए या उसका फ्रिक्शन कम करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, ताकि जो गोल है आसानी से किया जा सके, इसके लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें जल को सुरक्षित और रोगाणु एवं जीवाणुओं से मुक्त किसके द्वारा बनाना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा उबालने या बॉइलिंग हमारा सही जवाब रहेगा। हमें जल को, यानी जो जल होता है उसको उबालकर सुरक्षित और जीवाणु और रोगाणुओं से मुक्त किया जा सकता है, और ऐसा करना चाहिए। उबालना यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब हम नाशपाती चबाते हैं तो हमें कुरकुरी और दानेदार अनुभूति होती है। अब ये क्यों होती है, ये आपको इसका रीजन बताना है। जब हम नाशपाती चबाते हैं तो हमें कुरकुरी और दानेदार अनुभूति होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि प्रस्तर जो कोशिकाएं होती हैं, प्रस्तर कोशिकाएं आपको याद रखना है, प्रस्तर कोशिकाओं या दृढ़ कोशिकाओं की उपस्थिति उनमें होती है। इनमें कोशिकाएं पाई जाती है, और ये जो कोशिकाएं पाई जाती हैं ये प्रस्तर और दृढ़ कोशिका होती है। इसलिए आपको नाशपाती चबाते टाइम पर कुरकुरी और दानेदार अनुभूति होती है। तो याद रखिएगा इसमें प्रस्तर और दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस थोड़ी सी ठोस जो कोशिकाएं होती है वो देखने को मिलती है, इसलिए इस तरह की चीजें आपको कुरकुरी और दानेभूत अनुभूति इसमें होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से आपका इक्वेरियम है, इक्वेरियम ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ये एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है ना। तो जल जीवशाला, यहां से इक्वेरियम जो है हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ये एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। बाकी मरुस्थल, वन और घास का मैदान जिसको ग्रॉसलैंड बोला जाता है, तो ये सभी एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, बट इक्वेरियम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है, क्योंकि इसमें हरित लवक तथा कसा भी का होते हैं। तो उस जीव का नाम बताना है आपको, उस जीव का नाम बताना है आपको जिसमें जो प्लांट एनिमल कहलाता है और इसमें हरित लवक और कसा भी का होते हैं। तो ये जो जीव है इसका नाम है युगलीना। युगलीना हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। युगलीना उस जीव का नाम है जो प्लांट एनिमल कहलाता है और इसमें हरित लवक और कसा भी का होते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, पेनिसिलियम रिक्तिस्तान का सदस्य, पेनिसिलियम जो होता है ये किसका सदस्य है, किस परिवार का, टेरिडोफाइट, कवक, ब्रायोफाइट या फिर सेवाल। अब इसमें से पेनिसिलियम जो होता है, पेनिसिलियम जिसको बोला जाता है, ये कवक यानी फंगीज का एक सदस्य है ना। तो यहां से हमारा जो मेंबर रहेगा ये पेनिसिलियम इज अ मेंबर ऑफ फंगीज, हमारा यहां से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस हम आपको बता दें, आपकी स्पेशल तैयारी के लिए हमने नया चैनल लॉन्च कर दिया है। नए चैनल पर हमने पहली वीडियोस भी आपको दे दी है, जहां पर आप अपने नेशनल का करंट अफेयर मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम के लिए काफी अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसमें जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एमपी के एग्जाम में, वही टॉपिक आपको करवाया जा रहा है और उसी पैटर्न और वैसे ही सेम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में जो पैटर्न रहता है उस तरह के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हमने चैनल की, जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि नई वीडियोस आए तो आपको जल्दी से वो मिल जाए। और इसके अलावा वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसकी पीडीएफ भी हमने एग्जाम टाउन हमारे चैनल पर टेलीग्राम वाले डाल दिए, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंग को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है ना। निम्न में से कौन ध्वनि तरंग को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है, तो ये निर्वात नहीं देता है। वैक्यूम हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। जो वैक्यूम होता है ये ध्वनि तरंग को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग के निर्माण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गलत विधि है। जंग जो लगती है, जंग जो जब लगती है तो उसके निर्माण जब लगती है वो, तो उसको रोकने के लिए जो गलत विधि अपनाई जाती है उस गलत विधि को आपको पहचानना है कि निम्न में से कौन सी गलत विधि है। बाकी तीन सही है, एक गलत है और गलत वाली आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। जंग के निर्माण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से जो एक गलत विधि है वह क्रिस्टलीकरण है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बाकी लोहे की सतह पर पेंट लगाना ये जंग के निर्माण को रोकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जंग के निर्माण को रोकने के लिए क्या विधि अपनाई जाती है, तो ये लोहे की सतह पर पेंट लगाना ये अपनाई जाती है। गेल्वीकरण करना, गेल्वेनाइजेशन जिसको बोला जाता है, इसके द्वारा भी जंग के निर्माण को रोका जा सकता है। इसके अलावा कलई चढ़ाना जिसको टिन प्लेटिंग बोला जाता है। तो ये तीन तरीके हैं जिससे जंग के निर्माण को रोका जा सकता है। और कौन सा तरीका नहीं है जिसके जंग के निर्माण को जिससे नहीं रोका जा सकता है, वो है क्रिस्टलीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा है। वायुमंडल में
वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की जो मात्रा होती है इसको आर्द्रता बोला जाता है, ह्यूमिडिटी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह्यूमिडिटी इसको बोला जाता है। आर्द्रता ये होती है जो कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा है। तो ह्यूमिडिटी हमारा आर्द्रता फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो आंशिक रूप से प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है पारभासी। पारभासी इनको ट्रांसलूसेंट इनको बोला जाता है। तो याद रखिएगा हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। पारभासी ये होते हैं ऐसे पदार्थ जो आंशिक रूप से प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं, तो उन्हें पारभासी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण का नाम बताइए। देखिए, एक वाहन के द्वारा दूरी जो तय की गई है उसको किस यंत्र से मापा जाता है? बेसिकली सीधी भाषा में हम आपको यही बता देते हैं कि एक वाहन के द्वारा जो दूरी चली गई दूरी है उसको किस यंत्र से मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब जो इस क्वेश्चन का रहेगा ये रहेगा ओडोमीटर। वाहन की गति को मापने के लिए, है ना, दूरी को, डिस्टेंस को मापने के लिए, स्पीड को नहीं, डिस्टेंस को मापने के लिए, उसके द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर जो होता है इसका यूज किया जाता है। और स्पीड को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो स्पीड को मापने के लिए आगे क्वेश्चन में हम कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एक्सेलेरोमीटर और कैलोरीमीटर। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमारा जो रहेगा तय की गई दूरी को मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है ये ओडोमीटर होता है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, वह तारा जो स्थिर दिखाई देता है और रात्रि के समय आसमान में सबसे अधिक चमकता है उसका नाम आपको बताना है। यह कौन सा तारा है जो स्थिर एक ही जगह पर दिखाई देता है ना, एक ही जगह पर दिखाई देता है और रात्रि के समय आसमान में सबसे अधिक चमकता है? इस तारे का नाम बताना है। और ये जो तारा है ये है आपका ध्रुव तारा। ध्रुव तारा ये इसको बोला जाता है। हमारा 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस, ये ध्रुव तारा जो होता है ये अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है। जिस जगह पर ये चमकता है उसी जगह पर परमानेंट चमकता रहता है। ये परमानेंट उसी जगह पर सेटल रहता है या स्थिर रहता है, इसको बोला जा सकता है। और रात्रि में आसमान में सबसे अधिक जो चमकता है वो यही तारा चमकता है, ध्रुव तारा इसको, या पोल स्टार भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ध्रुव तारा इसको बोला जाता है, नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सूक्ष्म जीव जो कि एक जैविक नाइट्रोजन फिक्सर है उसका नाम बताना है। तो ये जो सूक्ष्म जीव है ये नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोला जाता है। हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। वह सूक्ष्म जीव जो कि एक जैविक नाइट्रोजन फिक्सर है इसका नाम है नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी के अवशोषण के लिए यहाँ पर दे रखा है, विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ, है ना। तो विटामिन डी के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? विटामिन डी के अवशोषण के लिए जो महत्वपूर्ण होता है ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनको स्वपोषक बोला जाता है। स्वपोषक यानी ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है? तो थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए जो आवश्यक है ये होता है, क्या होता है ये? इसको आयोडीन बोला जाता है। आयोडीन हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लाल लिटमस नीला हो जाता है जब रक्तस्थान के साथ अभिक्रिया करता है। गाइस, ये लाल लिटमस और नीला लिटमस आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा। आई थिंक आप सभी ने अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। यहीं पर आपसे क्वेश्चन बना है कि एक लाल लिटमस नीला हो जाता है तो ये किसके साथ अभिक्रिया करता है तब ऐसा होता है। तो जब भी एक लाल लिटमस नीला हो जाता है तो वहां जो अभिक्रिया करता है वो क्षार के साथ में करता है। क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है तब ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, एक लाल लिटमस नीला हो जाता है जब वह क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गाइस, यहाँ पर आज हमने सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं हमारी जीके और साइंस की में। आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है, हमारा स्पेशल ऑफर है, मकर संक्रांति स्पेशल ऑफर। ये ऑफर ओनली एक ही दिन के लिए है, एक दिन के लिए ये ऑफर रहेगा। और ऑफर रहेगा आपका 14 जनवरी 2023 को, क्लियर है, एक दिन के लिए रहेगा। कूपन कोड हमारे रहेंगे, क्या रहेंगे? रॉयल स्टडी कूपन कोड है और अप टू 90% की छूट मिल रही है आपको हमारे सभी कोर्सेज पर। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी से आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा और याद रख लीजिएगा और रिमाइंडर डाल लीजिएगा आप, क्योंकि 14 तारीख को ये ऑफर आपको मिलेगा। अभी से आपको नहीं मिलने वाला है, 14 तारीख को मिलेगा आपको। स्पेशली अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को ज्यादा पता चल पाए। और हमारे न्यू ईयर स्पेशल ऑफर में जो लोग इनरोल नहीं हुए थे, जो छूट गए थे, उनको ये मौका दिया गया है, क्योंकि उनके काफी सारे मैसेजेस कॉल्स हमें मिले हैं और उनकी डिमांड पर ये चीजें आपके लिए लाई गई हैं।
तो ये सभी कोर्सेज है हमारे जिन पर स्पेशल ऑफर रहेगा आपका, आप चेकआउट कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए स्पेशल रहेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑफर के बारे में जितनी भी जरूरी डिटेल है या कोर्सेज टेस्ट सीरीज के बारे में सारी एप्लीकेशन पर ही दी जाएगी, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जिसके लिंक दे रखी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस लाए जाए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।